हेलो स्टूडेंट्स, आज देखेंगे मापन, मेजरमेंट। तो थोड़ी सी बातें आज कर लेते हैं। वैसे तो हम इस चैप्टर के बारे में बातें कर चुके हैं कि मापन क्या है। देखिए, मापन की अगर मैं बात करूँ आपके सामने तो मापन है क्या। देखिए, पिछले जो आदिकाल की बात करें तो वहाँ जो व्यक्ति होते थे या कह सकते हैं आदि मानव होते थे, उनको बिल्कुल भी मापन की आवश्यकता नहीं थी। बिल्कुल भी मापन की आवश्यकता नहीं थी। जैसे जैसे मानव विकसित होता गया तो मानव ने क्या किया कि वस्तु विनिमय चालू कर दिया। मापन की जो प्रक्रिया है वो यहीं से चालू होती है। मानव ने पहले वस्तु विनिमय किया। वस्तु विनिमय, एक वस्तु देता था और दूसरी वस्तु लेता था, तब ये सिस्टम था आपका। और आगे बढ़ता गया और आगे बढ़ता गया, यानी कि बढ़ता ही गया मानव। उसने क्या किया कि अब वो गिनना सीख गया कि इतनी चीजें हैं मेरे पास, इतना सामान है, इतने सामान से मैं इतना ले लूंगा, या इतना आप मुझको दे दीजिए और आप मुझको इतना ले लीजिए। पहले वो एक अनुमानित रूप में वस्तु विनिमय करता था, अब वो गिनकर कर रहा है। अब मैं बात करूं जैसे कि नींद है आपको, नींद, क्या नींद को आप मेजरमेंट कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं नींद का? भूख है, भूख का कर सकते हैं आप, भूख को मापा जा सकता है। यानी कि ऐसी राशियां जो फिजिक्स में, जो भौतिक में मापी जा सकी हो, ये जो फिजिक्स से रिलेटेड हैं वही मापी जा सकती है। नींद फिजिक्स से रिलेटेड नहीं है, भूख आपकी फिजिक्स से रिलेटेड नहीं है, तो नींद मापी जा सकती है? नहीं मापी जा सकती। तो ये फिजिक्स से रिलेटेड नहीं, तो नींद कभी मापी नहीं जा सकती। चलिए, तो वस्तु विनिमय मानव करने लगा, वहां हम पहुंचते हैं। तो मानव ने वस्तु विनिमय किया और आगे चलता गया। तो सबसे पहले मानव ने तीन राशियों को, जो तीन भौतिक राशि हैं, उनको मापना सीखा। पहली थी वो भौतिक राशि, मापन की आवश्यकता आपको पता पड़ गई, द्रव्यमान, लंबाई और समय। ये तीन उसने सबसे पहले मापी थी। ये तीन राशियां भौतिक राशियां हैं, मेन राशियां कह सकते हैं, ये सबसे पहले उसने मेजरमेंट किया था। द्रव्यमान को, अब मान लीजिए आप द्रव्यमान किससे नापोगे? द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, तो इसका जो मात्रक इन्होंने लिया वो किलोग्राम लिया। क्यों लिया? एक अनुमानित रूप नहीं था, यहां कोई अनुमान नहीं था, यहां बिल्कुल फिक्स द्रव्यमान का उन्होंने कह दिया कि किलोग्राम है, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापना है। अब इस पर क्यों नहीं कि किलोग्राम ही क्यों रखा, किलोग्राम कह दिया तो उन्होंने किलोग्राम कह दिया। तो इसका जो मात्रक था, कल बात हो चुकी है वैसे इसकी, किलोग्राम। इसका था लंबाई का मीटर और समय का सेकंड। ठीक है, चलिए। तो मूल राशि हमने कल आपको 7 बता दी है, थोड़ी आज बात लगी तो हमने इसको बता दिया कि थोड़ा चैप्टर में जाना चाहिए। मापन की विधि, मात्रक वगैरह वगैरह हमने सभी बता दी है, आंकिक मान भी आपको बता दिया है। 7 राशियां थी, उनको मैं आपको लिखा देता हूं कि 7 राशियां कौन सी हैं और इसके मात्रक क्या क्या है। हेलो, तो ये 3 तो लिखी हुई हैं, बाकी 4 और लिख देता हूं जो नई आई हैं और भी वैज्ञानिकों ने खोज ली। देख तो सब आ रहा है, मुझे बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ क्या कुछ। द्रव्यमान का किलोग्राम, इन्हें मूल राशि कहते हैं, ठीक है, इसका किलोग्राम हिंदी में लिखता हूं। लंबाई का मीटर, समय का सेकंड, ताप का क्या होगा? ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का बताइए मात्रक क्या होगा? कैंडला,
और ये मोल। चलिए नोट कर लीजिए इनको, मूल राशि और ये मूल मात्रक। चलिए नोट कीजिए इनको। अब मूल राशियां कह रहे हैं, तो मूल राशियां क्या होती हैं? व्हाट इज मूल राशि? मूल राशि ऐसी राशियां या ऐसी भौतिक राशियां जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, वो कहलाती हैं आपकी मूल राशि। द्रव्यमान है, द्रव्यमान का किसी पर निर्भर करता है, कहीं से बन के आया है, किसी चीज में द्रव्यमान है, किसी चीज में वजन है। वैसे द्रव्यमान और भार में अंतर है, पर मैं अभी यहाँ न्यू चालू हुआ है तो द्रव्यमान और भार को एक ही मान के चल रहा हूँ। लंबाई है, लंबाई किस पर निर्भर कर रहा है? किसी पर निर्भर कर रहा है। लंबाई समय है, समय का काम है चलना, समय किसी पर निर्भर कर रहा है? नहीं कर रहा ना। तो ये कैसी राशियां? मूल राशियां हैं। व्युत्पन्न राशियां, मूल राशि के जो मात्रक होते हैं वो मूल मात्रक होते हैं, ये वाले मूल मात्रक हैं। व्युत्पन्न राशि क्या होते हैं? व्युत्पन्न यानी कि जो उत्पन्न होती हैं, किनसे? मूल राशियों से उत्पन्न होती हैं। ऐसी राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर करते हैं। अन्य राशियां कौन हो सकती है? मूल राशि अन्य राशियां हैं। तो व्युत्पन्न राशियां का एग्जांपल ले लेता हूं मैं, वेग। तो वेग किससे मिलकर बना है? वेग मिला बना है विस्थापन इंटू नहीं बच्चा, समय अपॉन 4 बराबर दूरी बट्टे समय। तो वेग बराबर विस्थापन बट्टे समय। तो विस्थापन का क्या होता है? मीटर, समय का सेकंड। तो ये है व्युत्पन्न मात्रा। किससे हुआ? विस्थापन का क्या हुआ? लंबाई होती है विस्थापन, तो मीटर, समय का होता है सेकंड। तो ये बन गया है इससे। चलिए नोट करेंगे। सर ज्योति तीव्रता से नीचे वो साइड में क्या है उसका यूनिट? मोल। नहीं, ज्योति तीव्रता क्या है? कैंडला। ये कैंडला है। मापन की प्रणालियां तो 3 प्रणाली होती हैं वैसे, और एक मापन की प्रणालियां हैं। तो मापन की कितनी प्रणालियां हैं? 3 प्रणालियां होती हैं। पहली एमकेएस, दूसरी एफपीएस, तीसरी सीजीएस, एक ये अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है एसआई। तो एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड है। एपीएस फुट पाउंड सेकंड। पहले ये अपनी प्रणाली थी। तो ये होगी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ये अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है। तो एमकेएस प्रणाली जो है मीटर किलोग्राम सेकंड है, फुट पाउंड है, फुट पाउंड सेकंड है, और एक सेंटीमीटर ग्राम सेकंड है। तो पहले अब ये बन गई, तो इन पर क्या होता था कि इनसे ही अब वस्तु विनिमय हो रहा है, जो भी आपका नाप तौल हो रही है वो इनसे ही हो रही है। पर अब यहाँ से हमारे यहाँ से कोई माल जा रहा है हमारे देश से, तो बड़ा समस्या होती थी कि हम यहाँ से तौल कर भेज रहे थे इसमें और दूसरे देश में तौल रहे हैं इससे, तो बड़ी समस्या है। कहीं और तौल रहे हैं इससे, तो बहुत बड़ी समस्या आई। तो वैज्ञानिकों ने एक बैठक की, उस बैठक में एक प्रणाली बनाई जो कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है एसआई। ये प्रणाली वैज्ञानिकों ने बैठक के दौरान बनाई कि अब ये प्रणाली जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर काम करेगी। अंतर्राष्ट्रीय का ये लेवल पर हर जगह काम कर रही है अभी। तो एमकेएस में लिखना चाहे तो कुछ लिख सकते हैं, पहले बारे में कुछ लिखना चाहते हैं। इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। लंबाई का मात्रक मीटर तथा द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है।
फुट पाउंड में लिखेंगे। इसमें लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकंड। और थर्ड वाली में अपने आप लिखेंगे। और ये जो एसआई प्रणाली है वो एमकेएस प्रणाली पर आधारित है। एसआई प्रणाली समय का मतलब सेकंड, एसआई प्रणाली जो है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है वो एमकेएस प्रणाली पर आधारित है। समझे? चलिए ये चैप्टर होता है यहीं खत्म। तो इस पे कुछ और चीज रह जाती हैं, उसको हम कराएंगे कल। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें और नीचे सब्सक्राइब का आइकन आ रहा होगा, सब्सक्राइब करना तो कर दीजिए, नहीं कोई बात नहीं है। ठीक है, ओके, धन्यवाद।